वेरी गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बेटा आप सब लोग? तो डियर स्टूडेंट, हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, तो आज हम क्या करेंगे? टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट लेसन। ठीक है, मैटर अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ क्या थे? तो इसके बेटा प्रीवियस वीडियो में जैसे आपने समझा होगा, हम बहुत सारे स्टार्टिंग चैप्टर के इसके पॉइंट क्लियर आपको कर चुके थे। आज हम पोर्शन पे कुछ जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, जैसे सॉल्यूशन है, विलयन हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, और जो मैटर है बेटा, पदार्थ है, उसके हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पे, भौतिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस, इन सब टॉपिकों पे थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं इन टॉपिक को क्लियर करूं, आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो को मैं पेज थोड़ा क्लासिफाइड आपको कर देता हूं। बेटा जो हमने लास्ट को पढ़ा था, ये देखो पदार्थ का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। थोड़ा पदार्थ क्या होती हैं, मैटर क्या था, है ना। पदार्थ जो होता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये विलयन, शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक। फिर तत्वों को बेटा अलग से डिवाइड होते हैं, तत्व भी, ठोस, द्रव, गैस, तत्व, सॉरी, धातु, अधातु। ठीक है, यौगिक भी दो भागों में होते हैं। तो समांग पदार्थ, विषमांग पदार्थ, ये कुछ टॉपिक आपको क्लियर किए थे। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा। ये 27 को वीडियो था, तो आपको ये पोर्शन मैंने भेजा था। तो आज आप इस पोर्शन में हम देखेंगे आगे सॉल्यूशन। फर्स्ट टॉपिक है भाई विलयन, है ना। विलयन क्या होता है? तो विलयन की बेटा मैं अलग से वीडियो भी आपको भेजूंगा आज। ठीक है, इस विलयन की अलग से वीडियो भी मैंने बना रखी है, उस पोर्शन को भी आप उससे भी समझोगे। थोड़ा सा पोर्शन यहाँ समझा देता हूँ भाई। जब दो से अधिक पदार्थ या घटक हम बोल सकते हैं, जैसे ए और प्लस बी मान लो, जब दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्या ना करें बेटा, क्रिया ना करें, जैसे पानी को नमक में मिला दिया, ये आपस में क्या नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। तो आपस में जो क्रिया ना करते हैं, ऐसे पदार्थों का या ऐसे कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसे हम विलयन कहते हैं। दो से अधिक पदार्थों का या घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है, जो आपस में क्रिया न करते हों, जो रिएक्ट न करते हों, ऐसे पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? विलेय और प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक, गिब्स। तो विलेय प्लस विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। जैसे नमक प्लस पानी है, गिब्स क्या बना दिया? नमक का विलयन। ठीक है, ये चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, गिब्स क्या बना दिए? चीनी का घोल, चीनी का विलयन। इस प्रकार से तो देखो, ये इसके यानी नमक के विलयन के दो घटक हैं। पहला नमक है, फिर पानी है, चीनी है, पानी है। तो इस प्रकार से दो कंपोनेंट, जब दो या दो से अधिक, बेटा मोर भी हो सकते हैं, जैसे चाय बोले हम, तो चाय होमोजेनियस मिक्सचर है वैसे एक प्रकार से। तो बट इसके कितने कंपोनेंट है? चाय है, दूध है, पानी है, चीनी है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करें, जो आपस में क्रिया ना करते हो, अगर वो क्रिया करते, जैसे एसिड को देखो, इनों को पानी में डालते हैं, रिएक्ट करता है ना। किसी एसिड को पानी में डालेंगे, रिएक्ट करता है। तो जो आपस में क्रिया ना करते हो, ऐसे पदार्थों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस समांगी मिश्रण, जिसमें घटकों का संगठन समान होता है, उसे होमोजीनियस कहते हैं, है ना। तो जो समांगी मिश्रण होगा उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से विलयन दो घटक से मिलकर के बना होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होते हैं? विलेय क्या होते हैं? सॉल्यूट क्या होगा कि विलेय किसी विलयन का वह कंपोनेंट है, वह घटक है, जो विलयन में क्या होता है बेटा? कम मात्रा में। क्या होता है? हमेशा कम मात्रा में उपस्थित होता है। और विलायक वह कंपोनेंट होता है, वह घटक है, जो हमेशा विलयन में क्या होगा? अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्लियर हो गया दोनों। तथा विलेय को घोलने का क्या करता है? ये कार्य करता है। और विलेय हमेशा घुलने का क्या करता है? कार्य करता है। तो इन दोनों की भी डेफिनेशन क्लियर होगी। जैसे विलेय बेटा नमक और पानी, चीनी क्या है? यहाँ पे विलेय है, और विलायक क्या है? पानी, विलेय है। अल्कोहल का जलीय विलयन, जल उसमें क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और अल्कोहल क्या है? विलेय। तो इस प्रकार से विलयन की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस के उनसे होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं। ठीक है, पदार्थ तो हमें पता है, मैटर पता है।
ठीक है, जो स्थान घेरेंगे, जिनका द्रव्यमान भार होगा, वो सभी पदार्थ होते हैं। लेकिन शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो एक ही कणों से मिलकर के बने होते हैं, या जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हों, एक ही प्रकार के क्या हों? परमाणु हों। समझ रहे हो कि जिनमें जो एटम्स होते हैं बेटा वो सेम नंबर होने चाहिए। सेम नंबर से मतलब है वहाँ पे सेमेज होने चाहिए, एक ही प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा खत्म नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है। जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, प्लेटिनम ले लो, लेड ले लो, ये सारे क्या हैं? कुछ शुद्ध पदार्थ हैं, जिनमें जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जो कंपोनेंट, जो इनके घटक हैं बेटा, जो कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे नमक है, नमक में NaCl, ये भी शुद्ध पदार्थ है एक, है ना। चीनी है, ठीक है, चीनी हो गया C12H22O11, तो ये एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, वो शुद्ध। तो बेटा ये हम शुद्ध पदार्थ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है, इसमें टॉपिक थोड़ा देखेंगे हम, एलिमेंट, तत्व। तो तत्व क्या होते हैं? ये पहले भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में मतलब है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु यानी कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। प्रायः प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में दो अवस्थाओं में होते हैं, संयुक्त और मुक्त अवस्था। तब चाहे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी है व्हाटएवर, ये सारे तत्व होते हैं और 3 रूपों में क्लासिफाइड होती हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा बिकॉज आप पहले से इसको जानते हो। ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड भी देखो बेटा, जैसे विलियन का पोर्शन हमने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मान लो जैसे A+B ये है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, इनको बोलो, या घटक इनको बोल दो, घटक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब क्या हो बेटा? समान अनुपात में, सेम रेशियो में, समान अनुपात में मिला दें, सेम रेशियो में, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो बनने वाला पदार्थ होगा उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहते हैं। और मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक जो घटक होते हैं, जब वो किसी भी रेशियो में ना हो, कोई फिक्सेबल रेशियो इनका नहीं होता है, और जो सब्सटेंस जो बन जाएगा उसे हम मिक्सचर कह देंगे। जैसे नमक प्लस पानी, भाई मिला दो, कोई क्वांटिटी है उनकी? नहीं है, दैट इज ए मिक्सचर। बट NaCl है, ठीक है, जल है, हाइड्रोजन H2O, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CO2, NaCl, ठीक है, C12H22O11, ग्लूकोज है जैसे C6H12O6, ये कुछ कंपाउंड है। CO2, इसमें फिक्स रेशियो है, 2 कंपोनेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का रेशियो कितना है? 1 रेशियो, ऑक्सीजन का कितना है? 2, हाइड्रोजन का H2 रेशियो 1, NaCl में Na का 1 रेशियो 1, इसमें 12 रेशियो, H का कितना है? 22, H12 H22O11, तो 12 रेशियो 22 रेशियो 11। तो इस प्रकार से इनमें फिक्सेबल रेशियो है, तब जाकर के ये फॉर्मूले बने। जैसे 6 रेशियो 12 रेशियो 6। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब समान अनुपात में मिलाया जाता है, समान अनुपात में मिलाने से 2 या 2 से अधिक घटकों का जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। और 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का विषमांगी मिश्रण, ठीक है, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, जो विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, तो यौगिक में जैसे ये सारे यौगिक के एग्जाम्पल हो गए। तो आई होप बेटा आप जनरली समझ गए होंगे इनको। अगेन क्योंकि रिपीट होते रहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल पे हम इसके पोर्शन में नहीं जाएंगे। अब हम पदार्थ के जैसे क्लासिफिकेशन थे, तो भौतिक वर्गीकरण था बेटा इसका, ठोस, द्रव और गैस, इन 3 पोर्शन में आते हैं। ठोस क्या होते हैं? जिनका आकार व आयतन क्या होता है? आकार व आयतन क्या होगा? निश्चित होता है। ठीक है। द्रव क्या होते हैं बेटा? जिनके आयतन तो क्या होंगे? आयतन प्रायः निश्चित होते हैं, पता है, लेकिन आकार इनका क्या होता है? अनिश्चित होता है। भाई कोई आकार होता है द्रव का? नहीं होता है, वो किसी भी आकार में ढाल दे सकते हैं। गैस जिनका आकार और दूसरा आयतन, ठीक है, शेप एंड साइज, जो वॉल्यूम होगा और शेप एंड साइज जो होता है बेटा, ये अनफिक्सेबल होता है, कोई फिक्सेबल नहीं होता है। ये प्रायः आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, कोई भी देखा होगा आपने। ठीक है,
इनमें आकार आयतन निश्चित होगा, आकार नहीं होता है, आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। इनकी डिटेलिंग वीडियो बेटा मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा आपको। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, इस पोर्शन को आप समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब ये कुछ डायग्राम है। जैसे फर्स्ट पे है बेटा, ये विलियन का डायग्राम है, नमक और चीनी का घोल का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होता है। द नेक्स्ट इज ये विलियन की डेफिनेशन है। विलियन किसे कहते हैं, ऊपर वीडियो में भी आपको समझा रखा है। ये पेज नंबर फर्स्ट है। विले प्लस विलायक गिव्स विलियन मिल करके बनाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पेज इज, इसमें डेफिनेशन है विलियन की, दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलियन कहलाता है, ठीक है। विलेय और विलायक किसे कहते हैं, ये भी इस पेज पे शो हो रहा है। द नेक्स्ट पेज इज, विलियन के कणों का आकार लगभग 10⁻⁻7 या 10⁻⁸ होता है। अगेन डेफिनेशन है, उसके करैक्टरिस्टिक है, विशेषताएं। इसकी ये कुछ 4-5 विशेषताएं हैं। विलियन क्या होता है। द नेक्स्ट पेज है बेटा, शुद्ध पदार्थ। ऊपर पेज पे आपने डेफिनेशन पढ़ी है, शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, जिनकी संरचना समान होती है वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। देन पेज नंबर नेक्स्ट, इस प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं, जैसे केमिकल एलिमेंट है, टिन है, शुगर है, सॉल्ट है, ठीक है, सल्फ़र है, वाटर है, ठीक है, ये डायमंड है, बेकिंग सोडा, ऑल ऑफ देम प्योर सब्सटेंस। द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, रासायनिक यौगिक क्या है। तो यौगिक क्या हो गए, जो निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं वो रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी शो हैं उसमें। पेज नंबर 7 पे कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। ये गैसेज हैं ऊपर वाली, कुछ उनके फॉर्मूले हैं बेटा, आगे रासायनिक सूत्र हैं, नीचे एसिड हैं और उनके रासायनिक सूत्र। पेज नंबर 8, ये कुछ बेस हैं बेटा, कुछ क्षार हैं, उनके रासायनिक सूत्र और नाम। कुछ लवण हैं, उनके रासायनिक नेम और उनके सूत्र, रासायनिक सूत्र। पेज नंबर 9 पे आपकी डेफिनेशन है, देखो, परमाणु, अणु, तत्व, प्रतीक, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, द्रव्य हो गया। ये सारी डेफिनेशन बेटा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये इनकी डेफिनेशन आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज है बेटा, ये द्रव्य की अवस्थाएं, भौतिक क्लासिफिकेशन है उनका, फिजिकल क्लासिफिकेशन। 3 अवस्थाएं होती हैं ना, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं इसकी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है बेटा इसका, पेज नंबर 11, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो रासायनिक वर्गीकरण का पेज मैं वैसे आपको भेज चुका हूँ। द्रव्य, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में क्लासिफाइड है और उसके अनदर सब कैटेगरीज इस पेज पे शो हो रही हैं, ठीक है। आगे आपको एक डायग्राम है, देखो, पदार्थों का अंतर रूपांतरण कैसा होता है, इंटर कन्वर्जन कैसा होता है, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में और ठोस से फिर अगेन गैस में। नेक्स्ट पेज पे है बेटा कुछ यौगिक की डेफिनेशन है, सूत्र की डेफिनेशन है। सूत्र के 2 रूप होते हैं, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र, और उनकी डेफिनेशन है, अणुसूत्र क्या है और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। इसको अलग से पोर्शन वीडियो में भी हम अलग से देखेंगे। द नेक्स्ट पेज पे बेटा मूलानुपाती सूत्र क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और मिश्रण। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं ना, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। विद एग्जाम्पल इस पेज पे ये डेफिनेशन आप देख रहे होंगे समांग और विषमांग की। नेक्स्ट पेज पे बेटा आपकी ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं अगेन फिर से रिपीट हुई हैं, ये पहले भी मैं आपको भेज चुका हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 अवस्थाओं होती हैं, ये 3 अवस्थाओं में इनके विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है। ठोस में अलग होते हैं, द्रव में अलग होते हैं और गैस में अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर पेज पे डायग्राम है, पदार्थ की अवस्थाएं, देखो, इंटर कन्वर्जन है, अणुओं की स्थिति इसमें दिखा रखी है। ठोस के अणुओं की स्थिति देखो, क्लोज पैक्ड होते हैं, द्रव में कैसे होते हैं और गैस में दूर दूर होते हैं। इसमें बेटा ये ठोस की कुछ विशेषताएं हैं। ठोस किस रूप में होता है, देखो, ये ठोस के गुण भी हैं, 3 गुण, कि जिनका आकार आयतन क्या होगा, निश्चित होता है, ठीक है, संपीड्यता होती है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और डायग्राम भी शो है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट पेज पे ये द्रव के हैं, ये द्रव के करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि इनके आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है, निश्चित होता है। और इसमें किस प्रकार से बेटा इनके मॉलिक्यूल्स हैं, देखो आप, इंटर कन्वर्जन है, आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पेज में बेटा गैस के कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स देखो उनका किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होंगे, वो काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बहुत कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए वो दूर दूर स्थित हैं, ठीक है। ये आगे कुछ डायग्राम शो हो रहे हैं बेटा, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। सॉलिड, लिक्विड और गैस का ये डायग्राम शो है।
नेक्स्ट पेज में आपको अब आगे देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ मैटर। देखो सॉलिड में किस तरह से होते हैं, क्यूब्स के रूप में जुड़े होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स देखो एक साथ इकट्ठे हैं, बिकॉज इनका आकार तो नहीं है लेकिन आयतन शेप है। गैस में भी इसी तरह से। यहाँ भी देखो बेटा गैस किस तरह से कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और लिक्विड से किस तरह से वो सॉलिड में, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में किस तरह से कन्वर्ट होती हैं वो। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर दे रखा है। फिर इसमें बेटा सॉलिड के हैं उनकी तीन प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, राइड, नॉट राइड, राइड, फिक्स साइज। ठीक है, ये तीनों के प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं तीन। और लास्ट बेटा ये चार्ट एक शो कर रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस को, और उनके बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक नीचे दे रखे हैं कि वो किस तरह से शो हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे।